तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 326 के बारे में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा मोटा वाला डैनियल अब जो पतला हो गया है वो सीधा चला जाता है थर्ड एफिलिएट के वीवी क्लब में, जहाँ के बाउंसर यानी कि जेक और जोहान उसको अंदर नहीं घुसने दे रहे होते क्योंकि वो एक माइनर होता है। लेकिन डैनियल इसके बाद मदद लेता है अपने उस ब्लैक बैच की जो उसको गन ने दिया था, यानी कि अब थर्ड एफिलिएट में भी डैनियल वीवीआईपी बन के घुसेगा। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उस लड़की को जो डैनियल के ही पड़ोस में रहती है। डैनियल के एडवाइस देने के बाद ये जो लड़की होती है ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रही होती है और इसकी पहली ही स्ट्रीमिंग में इसको काफी ज्यादा अच्छे व्यूज आ रहे होते हैं। इस लड़की को इस तरह के कमेंट आ रहे होते हैं, हे तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, आखिर तुम कहाँ रहती हो? ओह माय गॉड, मुझे लगता है मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। ये लड़की थोड़ा सा डांस करने के बाद स्ट्रीमिंग को बंद करते हुए कहती है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी। स्ट्रीमिंग बंद करने के बाद ये लड़की अपने बेड में लेटती है और कहती है, सच में मुझे ये काफी ज्यादा अजीब लगता है ऐसा करना। क्या लाइव स्ट्रीम करना सच में एक अच्छा आइडिया है? देख के तो ऐसा लगता है कि लोगों को ये अच्छा लग रहा है। ये लड़की डैनियल को याद करके अभी अपने मन में सोचती है, उस लड़की ने मुझे कहा था कि अगर मैं फेमस हो जाऊंगी तो मुझे काफी सारे ऑफर्स आएंगे पैसे कमाने के। क्या मैं सच में ये काम करके पैसे कमा पाऊंगी? उस लड़के को देख के मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो मुझे झूठ बोल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये काम करेगा भी या फिर नहीं। लेकिन तभी जो लड़की होती है इसके मोबाइल में वीवी क्लब से इसको एक इनविटेशन आता है। ये लड़की कहती है, क्या क्लब वीवी, आखिर ये क्या है? और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा डैनियल होता है वो जेक और जोहान को कहता है, मैं माइनर हूँ तो ठीक है, आखिर तुम्हारा वीवीआईपीस के बारे में क्या ख्याल है? जेक अपने मन में सोचता है, क्या इसके पास ब्लैक बैच है? मैंने इसके बारे में पहले सुना है, जो ब्लैक बैच होता है वो वर्कर्स के वीवीआईपीस को दिया जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन अभी ये सारी बातें मैटर नहीं करती। अभी बस ये मैटर करता है कि अगर ये सच में वर्कर का वीवीआईपी है तो इसको सीनू के बारे में जरूर पता होगा। मुझे इससे सीनू के बारे में कोई जानकारी निकलवानी होगी। डैनियल स्टाइल में कहता है, हे तुम्हें पता है एक ब्लैक बैच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं एक वीवीआईपी हूँ। और अभी जो जेक होता है अचानक से खांसते हुए कहता है, सीनूहान, और छींकते हुए शीनूहान बोलना जेक की ये एक चाल होती है ताकि अगर कोई बंदा ये शब्द सुने और अगर उस बंदे को इस बारे में कुछ पता होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा ही। लेकिन जो जोहान होता है जेक की छींक सुन के कहता है, सीरियसली आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? जेक कहता है, आज का दिन सच में काफी ज्यादा शीनू है ना? जोहान को लगता है जेक पागल हो गया है। जोहान कहता है, भाई तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लगता है तू सही नहीं है। जेक कहता है, जैसा कि तुम्हारा मतलब डॉक्टर सीनू के पास जाना चाहिए मुझे? और ये सारी बातें जो जेक होता है डैनियल को सुनाना चाह रहा होता है ताकि डैनियल सीनू सुन के कुछ कह दे। लेकिन डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये क्या था? बिग डील का जेक किम, मुझे ऐसा लगता है ये मुझे कोई सिग्नल देना चाहता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी जेक को कोई सिग्नल देना होगा। डैनियल को ऐसा लग रहा होता है कि जेक डैनियल को उसके कोई काम की बात बता देगा। डैनियल भी छींकते हुए कहता है, अच्छू, थर्ड एफिलिएट कौन कौन से गैर कानूनी धंधे करते हैं? मुझे सुनने में आया है वो कोई ड्रग्स का धंधा करते हैं। लेकिन जेक को इलीगल एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पे सीनू को ढूंढने के लिए आ रखा है। जेक अपने मन में कहता है, आखिर इसको क्या हुआ? खैर जो भी हो, ये वर्कर का वीवीआईपी है और इससे सीनू के बारे में कोई जानकारी निकलवाने के लिए मुझे इससे अकेले में बात करनी होगी। जेक कहता है, आप अंदर जा सकते हो, मिस्टर पिछवाड़ा आपकी सेवा में हाजिर है। और जो जेक होता है डैनियल को अपने कंधे में उठा के वीवी से मिलवाने के लिए ले जा रहा होता है। जेक कहता है, जब तक हम वहाँ पे पहुँचते हैं आप मेरे साथ वर्ड चेन गेम खेलना चाहोगे? डैनियल कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन शुरुआत तुम करो। और जेक पहला ही शब्द कहता है, सीनू। डैनियल कहता है, ड्रग्स। और इन दोनों का बस पूरे रास्ते भर यही चलता रहता है। एक बोले जा रहा होता है शीनू और दूसरा बोले जा रहा होता है ड्रग्स। ये दोनों बस अपने मतलब के ही शब्द बोले जा रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों को ही एक दूसरे से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और जब यहाँ से अंदर जाते हुए डैनियल ड्रग बोल रहा होता है ये चीज हमारा जोहान भी सुन लेता है। ड्रग शब्द सुन के जोहान को अपनी मदर की याद आती है जो कि ड्रग एडिक्ट हो गई थी, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था और अब तक वो हॉस्पिटल में ही है और उनकी आंखें भी खराब हो चुकी हैं। जोहान अपने मन में कहता है, क्या ये जो ड्रग शब्द बोल रहा है इसका उस चीज से कोई लेना देना हो सकता है?
नहीं, ऐसा नहीं होगा। जोहान अभी जायलोंग तक ये मैसेज पहुंचा देता है कि अभी अभी यहाँ पे एक वीवीआईपी एंटर हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं वीवी के पर्सनल रूम का सीन, जहाँ पे वीवी और उसके दोस्त बैठ के अभी पार्टी कर रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है, बहुत समय बाद दिख रही हो वीवी, पूरा 1 साल हो गया जब मैंने तुम्हें आखिरी बार वेगस में देखा था। और तुम्हारे डैड कैसे हैं? और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है जोनाथन। ये एक बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से होता है। दूसरा बंदा कहता है, तुम्हें पता है आम लोग हमें देख के कितना ज्यादा हैरान रहते हैं। अगर लोगों को ये पता चलेगा कि आगे आने वाले फ्यूचर के महान लोग इस छोटे से क्लब में बैठे हुए हैं तो लोग तो सच में बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। और इस बंदे का नाम होता है एंटोनियो और ये भी एक बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरे बंदे को, ये कहता है, ये पी, क्या तुम लोग आज रात कुछ मजे करने के लिए तैयार हो? मैं पूरे 1 महीने से आज की रात का इंतजार कर रहा था मजे करने के लिए, इसलिए मैंने 1 महीने पहले से वो मजे लेने छोड़ दिए थे ताकि आज की रात में ढंग से मजे कर पाऊं। और इसका नाम होता है माइकल और ये भी एक बिलियनियर का बेटा होता है। विवियन सबको कहती है, बहुत समय बाद दिख रहे हो गाइस, आखिर तुम ढक्कन लोग कैसे हो? कोरिया में आने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बंदे होते हैं ये वीवी को कहते हैं, वैसे वीवी आखिर ये वर्कर्स क्या है? क्या ये कोरिया में कोई छोटी सी कंपनी है? और आखिर तुम ऐसी जगह में काम कर क्यों रही हो? वीवी कहती है, तुम लोगों को तो पता ही है, अगर तुम चाइना में ड्रग्स करते हुए पकड़े जाते हो तो चाइना में इस चीज की काफी ज्यादा खतरनाक सजा दी जाती है। दूसरा बंदा कहता है, अच्छा तो इसलिए तुमने हमें कोरिया में बुलाया? दूसरा बंदा कहता है, वैसे क्या वर्कर्स को पता है कि तुम ड्रग्स करती हो? वीवी कहती है, अगर उनको पता भी होगा तो वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वर्कर्स का मेरे साथ काम करने का बहुत ज्यादा मन था। वैसे अगर सही तरीके से बोलूं तो मेरे साथ नहीं, उनका मेरे डैड के साथ काम करने का बहुत ज्यादा मन था। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुम्हारी इस बात का अब बिल्कुल एक सेंस बन रहा है। कोरिया की छोटी सी कंपनी वर्कर तुम्हारे डैड के साथ काम करने के लिए कुछ भी करेगी क्योंकि तुम्हारे डैड एक बिलियनियर हैं। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, हे वीवी, वैसे तुम्हें वो याद है जब तुम एक बार ड्रग डील करते हुए बस पकड़ी ही जाने वाली थी? एंटोनियो कहता है, हाँ उस ग्रुप का नाम क्या था जिसके साथ तुम ड्रग डील कर रही थी? वीवी कहती है, तुम्हारा मतलब उस कल्ट से है ना? शायद मेरे हिसाब से उसका नाम पंक्शन था या फिर ऐसा ही कुछ। और यार ये जो पंक्शन कल्ट होता है ना जिसके साथ वीवी ने कभी ड्रग डीलिंग करी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका लेना देना जोहान की मदर के भी साथ है। मतलब कहीं ना कहीं वीवी भी जोहान की मदर की हालत के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं जोहान को जो चुपचाप से एंट्रेंस के बाहर खड़ा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे सोवल जिन नाम की एक लड़की आती है जिसके पास गोल्डन बैच होता है। ये लड़की जोहान को कहती है, हे बाउंसर, आखिर यहाँ से तुम्हारा पार्टनर कहाँ गया? जोहान कहता है, इस वक्त वो अभी एक वीवीआईपी की सर्विस में है। ये लड़की कहती है, क्या उसे अपनी पोस्ट से इस तरह से जाना अलाउड है? जोहान कहता है, मुझे क्या पता, तुम डायरेक्ट उससे जाके क्यों नहीं पूछती? लेकिन ये जो लड़की होती है जोहान की टाई पकड़ती है और बहुत ही एटीट्यूड में जोहान को कहती है, बाउंसर, मुझे तेरा एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुझे पता है मैं वर्कर की एग्जीक्यूटिव हूँ, इसलिए थोड़ा सा इज्जत से बात कर, समझा? बट यार जोहान तो जोहान है। जोहान कहता है, और अगर मैं ना करूँ तो? ये लड़की कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुझे थोड़ी सी तमीज सिखाने की जरूरत है। और ये लड़की अचानक से जोहान की टाई पकड़ के उसको जमीन में पटक देती है। बट इससे पहले कि जोहान जमीन में टकराता वो हवा में ही अपना बैलेंस संभाल लेता है और अपने पैरों के बल जमीन में लैंड करता है और साथ ही साथ उल्टा इस लड़की को अपने बॉडी वेट से हवा में उछाल देता है। जोहान कहता है, तुम्हारा अटैक सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्या तुम इसको इस तरह से करती हो? और ये लड़की अभी बस जमीन में गिरने ही वाली होती है, इसका सर फूटने ही वाला होता है, लेकिन जोहान इस लड़की को गिरने से पहले ही किसी हीरो की तरह पकड़ लेता है। जोहान इस लड़की के बिल्कुल फेस के करीब आता है और कहता है, तो अब बताओ तुम क्या कह रही थी? और जो ये लड़की होती है जोहान को देख के अभी पानी पानी हो गई होती है, इसका चेहरा लाल हो रहा होता है। जोहान कहता है, क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है, क्या तुम्हें फीवर है? ये लड़की अभी काफी ज्यादा अजीब सा महसूस कर रही होती है और ये एक रैपट मारती है जोहान के। रैपट मारते हुए ये लड़की कहती है, तुम बस एक मामूली से बाउंसर हो। लेकिन जोहान इसके रैपट से बहुत ही इजीली बच जाता है और बचते बचते कहता है, तुम्हारे शोल्डर की मूवमेंट से साफ पता चलता है कि तुम कौन सा अटैक करने वाली हो। मुझे मारने के लिए तुम्हें इससे भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा। ये लड़की चिढ़ के कहती है,
मैं इस बारे में डायरेक्टर को बताने वाली हूँ। जोहान कहता है हाँ जाना जो भी हो। जोहान अपने मन में सोच रहा होता है अगर इस लड़की की फाइट किसी खतरनाक इंसान के साथ हो गई तो ये अपनी जिंदगी भी नहीं बचा पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेक और डैनियल को। ये दोनों अब भी वर्ड चेन गेम खेले जा रहे होते हैं और बस एक ही शब्द बार बार रिपीट करे जा रहे होते हैं। डैनियल कहता है ड्रग और जेक बार बार बोले जा रहा होता है शीनू। इनका बहुत देर से बस यही चल रहा होता है शीनू ड्रग। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, जेक से जानकारी निकलवाना इतना आसान नहीं है। ये मुझे थर्ड एफिलिएट के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। मुझे लगता है मुझे जेक से कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो मुझे थर्ड एफिलिएट के गैर कानूनी धंधों के बारे में कैसे पता चलेगा। मुझे लगता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे अब डायरेक्ट थर्ड एफिलिएट के प्रेसिडेंट से बात करनी होगी। और जो जेक होता है वो भी अपने मन में सोच रहा होता है जैसा मैंने सोचा था, वर्कर के इस वीवीआईपी से इंफॉर्मेशन निकलवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं फाइनली इसके साथ अभी अकेला हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझे शीनू के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। क्या ये मुझे ये बताना चाहता है ये कोई मामूली इंसान नहीं है, लेकिन ये बार बार ड्रग्स क्यों बोले जा रहा है? क्या ये वीवीआईपी अभी नशे में है? मुझे लगता है अब वक्त है अपने प्लान बी को इस्तेमाल करने का। और जो जेक होता है वो डैनियल को कहता है हे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। डैनियल कहता है हाँ अरे देखा मैं तुमसे जीत गया, तुमने शीनू बोलना छोड़ दिया। लेकिन जेक कहता है मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि मैं शीनू के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ। डैनियल कहता है सच बताऊं तो वैसे मुझे नहीं जानना। लेकिन जेक फिर भी कहता है असल में शीनू हान मेरा एक बिछड़ा हुआ भाई है, हम दोनों काफी पहले एक दूसरे से बिछड़ गए थे। डैनियल कहता है लेकिन तुम दोनों के आखिरी नाम तो अलग अलग हैं, तुम दोनों भाई कैसे? लेकिन जेक अपनी बात बोले जा रहा होता है मैं अलग अलग क्लब्स में काम करता हूँ ताकि मैं कहीं अपने भाई सीनू से मिल लूं, और इसीलिए मिस्टर वीवीआईपी मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। डैनियल कहता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन हाँ बिल्कुल तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। जेक कहता है क्या जब आप प्रेसिडेंट से मिलोगे तो आप उनसे सीनू के बारे में पूछ सकते हो? डैनियल कहता है अरे बिल्कुल क्यों नहीं। जेक कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो ठीक है मैं आपको जल्दी से उनके पास लेके चलता हूँ। वैसे क्या आप अपने साथ अपना कोई सामान लेके आए हो? डैनियल कहता है हाँ मेरे पास एक सूटकेस है, लेकिन वो मैंने किसी बंदे के पास छोड़ रखा है। जेक अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि ये यहाँ का एक वीवीआईपी है तो इसके पास यहाँ पे बहुत सारे अधिकार होंगे, तो फाइनली इस बंदे की मदद से मुझे शीनू के बारे में कुछ जानने को मिल सकता है। तो अभी जो जेक होता है सीधा डैनियल को उठा के ले आता है जाइलोंग के सामने। जेक कहता है मिस्टर डायरेक्टर सर, यहाँ पे वीवीआईपी सर आ चुके हैं। जेक अपने मन में बोल रहा होता है वीवीआईपी मुझे तुझसे काफी उम्मीदें हैं, कुछ तो पता लगा ही लियो सीनू के बारे में। अभी जो जाइलोंग होता है वो कहता है क्या एक वीवीआईपी, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे आज एक वीवीआईपी आने वाला है। जेक कहता है अरे तो क्या हुआ, ये एक वीवीआईपी है और ये बोल रहे हैं कि इन्हें प्रेसिडेंट से बात करनी है, तो प्लीज वीवीआईपी सर को अंदर जाने दीजिए। जाइलोंग कहता है और भला मैं ऐसा क्यों करूं? डैनियल हैरान होकर कहता है क्योंकि मैं एक वीवीआईपी हूँ। डैनियल हैरान होकर अपने मन में सोचता है आखिर इस बंदे के साथ दिक्कत क्या है? मुझे तो लगा था ये भी मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव करेगा, बिल्कुल फोर्थ एफिलिएट की तरह। जाइलोंग कहता है क्या तुमने प्रेसिडेंट से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली थी? डैनियल कहता है नहीं, लेकिन मैं एक वीवीआईपी हूँ। डैनियल अपने मन में कहता है लगता है ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इस बंदे को ये नहीं सिखाया गया कि एक वीवीआईपी को कैसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो जाइलोंग होता है प्रेसिडेंट के दरवाजे को खटखटाता है और कहता है बॉस वर्कर्स का एक वीवीआईपी यहाँ पे आया है, क्या ये वीवीआईपी अंदर आ सकता है? और यार जो अभी वीवी होती है फुल नशे में अपने बंदों के साथ पड़ी हुई होती है और वीवी बस नशे की हालत में ऐसे कर रही होती है। जाइलोंग दरवाजे के बाहर से ही कहता है ठीक है बॉस। जाइलोंग डैनियल लोगों को कहता है अब से और अभी से यहाँ पे अंदर तुम में से कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि जाइलोंग को ये बात समझ आ चुकी होती है कि वीवी अंदर नशा करके पड़ी हुई है। डैनियल कहता है क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक वीवीआईपी हूँ। डैनियल अपने मन में कहता है जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, अब मुझे इस बंदे से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस के साथ पूछना पड़ेगा। डैनियल चौड़े में जाइलोंग को कहता है तो ठीक है, क्या तुम्हें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट वर्कर्स को कर दूंगा? लेकिन जाइलोंग अचानक से डैनियल की गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा देता है और कहता है मेरे चेहरे के सामने से दूर हो जा मिस्टर वीवीआईपी, ये वर्कर की फोर्थ एफिलिएट नहीं है, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तेरे पास ब्लैक बैच है या फिर नहीं है। भले ही हम वर्कर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी चाइना वापस जा सकते हैं, इसलिए मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करियो, नहीं तो मैं तेरी सांसें यहीं पे अभी के अभी रोक दूंगा। जेक अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा वीवीआईपी है, आखिर मैं इन दोनों में से किसकी साइड लूं? लेकिन यार
जो डैनियल है उसने भी वास्को और सोफिया के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी होती है, जिसकी मदद से अभी डैनियल जायलंग से अपनी गर्दन छुड़ा के सीधा जायलंग के गाल पे एक रैपट मार के खुद को छुड़ा लेता है। जायलंग अपने मन में हैरान होकर कहता है, आखिर इसने ये कैसे करा? डैनियल खुद को छुड़ाने के बाद थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, ओए वो लोग अंदर बैठ के ड्रग्स कर रहे हैं, है ना? और क्योंकि डैनियल ने सोफिया से भी ट्रेनिंग ली होती है, इसलिए उसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। डैनियल अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो मैं अंदर जाके रहूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।